बिहार की राजनीति में 2024 से पहले ही चिराग पासवान का क्रेज कम होता जा रहा है या चिराग पासवान की भूमिका जो है वो सीमित होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव के सामने खड़ा होने का सपना चिराग पासवान का टूट रहा है और चिराग पासवान इसके लिए कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। चिराग पासवान इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि तेजस्वी यादव के सामने वह तभी खड़े हो सकते हैं जब भारतीय जनता पार्टी उनका समर्थन करेगी। लेकिन चिराग पासवान की स्थिति के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। कुछ दिन पहले तक चिराग पासवान की चर्चा चल रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को आगे किया और उसके बाद से चिराग पासवान की चर्चा कम हो गई और पिछले कुछ दिनों से तो चिराग पासवान के बारे में कोई चर्चा हो ही नहीं रही है। चिराग पासवान अगर लोकसभा के चुनाव में अकेले मैदान में उतर जाते हैं तब चिराग पासवान के लिए यह एक घातक कदम होगा, क्योंकि अगर चुनाव लड़कर चिराग पासवान खुद भी सांसद नहीं बन पाएंगे तो आखिरकार चुनाव लड़ने का फायदा क्या। और खुद सांसद क्यों नहीं बन पाएंगे तो चिराग पासवान की राजनीति फिलहाल जहां पर है वो बार बार जो संकेत दे रहे हैं कि हम अकेले भी चुनाव लड़ जाएंगे, तो अकेले अगर चुनाव लड़ेंगे तो हर कोई जानता है कि चिराग खुद सांसद भी नहीं बन पाएंगे। बाकी आगे एक एक करके सब पर बातचीत करेंगे कि कैसे एक गलत कदम अब उनके लिए घातक हो सकता है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। यह वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार का एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपको वन वे टैक्सी राइड और कार पुलिंग की सुविधा बेहद ही कम पैसों में उपलब्ध कराती है। वन वे टैक्सी राइड का मतलब कि अगर आप रोडवेज की टैक्सी से कहीं जाते हैं तब आपसे सिर्फ एक तरफ का किराया लिया जाएगा जो कि बेहद सस्ता होगा। तो अगर रोडवेज के साथ यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर रोडवेज नाम का ऐप होगा, उसे डाउनलोड कीजिए और रोडवेज के साथ यात्रा का आनंद लीजिए। अब वापस आते हैं हम अपने खबर पर। चिराग पासवान जमुई लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं, लेकिन इसके बारे में जो जानते हैं उनको पता है कि जब चिराग पासवान लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तब भारतीय जनता पार्टी का समर्थन उनको हासिल था और चिराग पासवान को जिन लोगों ने वोट दिया उनमें सबसे बड़ी तादाद भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है। और इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि चिराग पासवान अगर जमुई से सांसद बने हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा हाथ है, सबसे बड़ा रोल है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर चिराग पासवान विधानसभा के चुनाव की तरह अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं तब चिराग पासवान खुद भी सांसद नहीं बन पाएंगे और उनकी पार्टी बुरी तरह से चुनाव हार जाएगी। अब चिराग पासवान को लेकर बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है, तो तेजस्वी यादव का खेमा और नीतीश कुमार का खेमा इस मामले पर एकदम चुप है, क्योंकि उसको पता है कि चिराग पासवान अगर इसी प्रकार से बिहार की राजनीति में नीचे की ओर ढलान पर रहेंगे तो फायदा तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को ही होगा। तथा अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को अपनी शर्त पर अपने साथ लाएगी, न कि चिराग पासवान के शर्त को वह मान लेगी। अब समझिए कि भाजपा चिराग को क्यों नहीं पूछ रही, तो भाजपा चिराग को इसलिए नहीं पूछ रही क्योंकि भाजपा अब चाहती है कि उसका अपना नेता तैयार हो, उसका अपना नेता फेस बने, उसके अपने नेता का चेहरा आगे रहे। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए चिराग पासवान हो चाहे कोई भी सहयोगी हो इसको ज्यादा तूल नहीं दे रही है। अब चिराग पासवान से भाजपा का गठबंधन होगा तो वो सीधे चुनाव के वक्त पर होगा। चिराग पासवान को भाजपा अपनी शर्तों पर लाएगी, अपनी शर्तों पर चिराग पासवान को मनाएगी और चिराग पासवान भाजपा से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी अब चिराग पासवान को शायद एकदम अपना फेस बना करके पेश नहीं करेगी और इसीलिए चर्चा चल रही है कि चिराग पासवान अब तेजस्वी के सामने खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि भाजपा चाहेगी तभी चिराग खड़े हो सकते हैं और भाजपा का मौजूदा समय में जो रुख है वो चिराग पासवान से दूर है। बाकी अब आगे देखिए क्या कुछ होता है। लेकिन एक बात तो तय है, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो बार बार कह रहे हैं
कि अगर चिराग अकेले चुनाव लड़ जाएंगे विधानसभा चुनाव की तरह, तो चिराग पासवान अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगे, वो खुद भी सांसद नहीं बन पाएंगे। क्योंकि जब चिराग सांसद बने थे तो उसमें सबसे बड़ी संख्या उनको वोट देने वालों में भाजपा समर्थकों, भाजपा का कैडर वोटर था। बाकी अब आपकी प्रतिक्रिया इन तमाम चीजों पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी नई जानकारी, जो भी और नया अपडेट निकलकर सामने आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।